हेलो दोस्तों, ये आरफ और माही की स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ स्टोरी के पिछले एपिसोड्स ज़रूर पढ़ लें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी न्यू स्टोरी को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। पर जैसे ही कल रात के बारे में सोचती है, उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो तुरंत बेड से उतरती है और कपड़े लेकर बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर बाद नहाकर वापस आती है। तभी शीतल दरवाजे पर नॉक करती है। वो तुरंत दरवाज़ा खोलती है और शीतल के पैर छूती है। शीतल मुस्कुराते हुए बोलती हैं, ये लो बेटा। उसे एक थाल देते हुए बोलती हैं, इसमें साड़ी और कुछ गहने हैं। तुम रेडी हो जाओ और अर्जुन को भी जगा देना। हम सब नीचे तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। आकर नाश्ता कर लो। सिया, जी आंटी, हम बस अभी आते हैं। सिया झट से रेडी हो जाती है। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। चेहरे पर मेकअप, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियाँ। एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी हो गई थी। सिया अर्जुन के पास आती है और प्यार से उसे उठाते हुए बोलती है, उठ जाइए डियर, अभी सब हमारा नीचे वेट कर रहे हैं। अर्जुन तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सिया, आप जगे हुए थे, फिर भी सोने की एक्टिंग कर रहे थे। अर्जुन, हाँ, तुम्हारी पायल की छम छम ने मुझे जगा दिया। और अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं जगा हुआ हूँ, तो फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैसे भरता। वैसे तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिल कहीं फिर से बेकाबू ना हो जाए। सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, आप अभी अपने इस बेकाबू दिल को संभालिए और नीचे चलिए। सब हमारा ब्रेकफास्ट पर वेट कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे गुड मॉर्निंग किस नहीं दी अभी तक। सिया, दी तो थी कुछ देर पहले। अर्जुन, वो मुझे याद नहीं। मुझे तो अभी अभी फ्रेश वाली गुड मॉर्निंग किस चाहिए। सिया, आप मुझे छोड़िए, सब हमारा नीचे वेट कर रहे हैं। अर्जुन, तभी तो कह रहा हूँ, जल्दी दो। सिया शर्माते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया उसके होठ पर किस कर देती है। अर्जुन आंख खोलते हुए बोलता है, ये क्या था? मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। सिया, मुझे ऐसे ही किस करनी आती है। अर्जुन शरारती मुस्कान लिए बोलता है, कोई नहीं, अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि किस कैसे करते हैं। ये बोलकर वो उसे नीचे करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है। इधर नीचे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। काव्या और कार्तिक भी आ चुके थे। वो दोनों बहुत खुश थे। थोड़ी देर में सिया और अर्जुन भी नीचे आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नीचे आ रहे थे। करण अपनी बहन को खुश देखकर बहुत खुश था। वो सब अब उन दोनों को खुश देखना चाहते थे। 2 दिन बाद उन चारों का रिसेप्शन था और वो दिन भी आज आ गया था। अर्जुन ने मरून कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और सिया ने मरून कलर का खूबसूरत गाउन पहना था। बालों को कर्ल किया था और हल्की ज्वेलरी कैरी की थी। चेहरे पर लाइट मेकअप। वहीं कार्तिक ने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना और काव्या ने ब्लू कलर का गाउन।
उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया था। चेहरे पर मेकअप और पैरों में हाई हील्स, चारों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अर्जुन सिया से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं अर्जुन भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। बहुत सारे हाई प्रोफाइल गेस्ट आए हुए थे। रिसेप्शन बहुत ही अच्छा था। सब खूब इंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर में कपल डांस स्टार्ट होता है। सारे कपल डांस करने लगते हैं। अर्जुन और सिया एक दूसरे की आंखों में खोकर डांस करते हैं। वहीं कार्तिक और काव्या भी डांस को एंजॉय कर रहे थे। आरव माही को लेकर स्टेज पर नहीं आता, क्योंकि माही का इस हाल में डांस करना ठीक नहीं था। वो माही को चेयर पर बैठा देता है और उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वो भी उसे खाने को बोलती है। तब आरव भी थोड़ा खा लेता है। इन दोनों का प्यार देखकर हर्ष, आनंद, शीतल और नीलम को बहुत अच्छा लगता है। हर्ष मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कितना ख्याल रखता है आरव माही का। इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे। शीतल और नीलम दूर से ही उनकी लैया लेने लगती हैं। शीतल मुस्कुराते हुए बोलती हैं, बस हमारे बच्चे इसी तरह खुश रहें। आनंद, हाँ भाभी, हमारे बच्चे सच में बहुत प्यारे हैं। मैं भी यही दुआ करता हूँ कि हमारे बच्चे इसी तरह हमेशा खुश रहें। तभी अर्जुन के डैड अनिरुद्ध बोलते हैं, हाँ आनंद, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है। मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। कुणाल, हाँ अनिरुद्ध, मेरा भी यही हाल है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा कार्तिक इतना बड़ा हो गया। सच, हमारी बहू बहुत ही सुंदर है। अब तो मैं और आनंद, हम दोनों समधी हो गए हैं। ये बोलकर वो हंस देते हैं, जिससे सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तभी हर्ष, चलो बातें बहुत हो गईं, चलकर खाना खा लेते हैं और बच्चों को एंजॉय करने देते हैं। फिर सब खाना खाने चले जाते हैं। इधर करण पूजा के पास आता है और उसे डांस के लिए बोलता है। पूजा खुश होते हुए उसके साथ स्टेज पर आ जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख डांस करने लगते हैं। डांस खत्म होने के बाद करण पूजा से बोलता है, पूजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बोलकर करण घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालता है जिसमें डायमंड रिंग थी। वो उस बॉक्स को पूजा के आगे करते हुए बोलता है, विल यू मैरी मी पूजा। पूजा ये सुनकर तो जैसे वहीं जम जाती है। सबकी निगाहें उस वक्त करण और पूजा पर थी। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ कर दो ना पूजा। आरव, ये क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कम ऑन पूजा, हाँ बोल दो। सिया और अर्जुन भी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे। सिया खुश होते हुए बोलती है, ये पहली बार हो रहा है कि भाई किसी को प्रपोज कर रहे हैं। ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी। सिया की खुशी देखकर अर्जुन को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह खुश हो रही थी। सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, प्लीज़ पूजा, हाँ बोल दो। तभी अर्जुन उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, डोंट वरी जान, पूजा हाँ ही बोलेगी। सिया, लेकिन आप इतने श्योर कैसे हैं अर्जुन? अर्जुन,
क्योंकि मैंने पूजा की आंखों में करण के लिए प्यार देखा है। देखना, वो यस ही बोलेगी। सिया, आई विश कि ऐसा ही हो। इधर कार्तिक भी ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो हंसते हुए बोलता है, अरे वाह, क्या सीन है। मेरी बहन यस बोल दो ना। काव्या भी ये देखकर खुश थी। करण उम्मीद भरी नजरों से पूजा की ओर देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, पूजा, ना जाने कब तुमसे प्यार हो गया। तुम मेरी धड़कन, मेरा सुकून बन गई हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई लव यू पूजा। क्या तुम भी वही फील करती हो जो मैं करता हूँ? क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? पूजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि करण सच में उसे प्रपोज कर रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो आंखों में आंसू लिए करण को तुरंत हाँ बोल देती है। उसकी हाँ सुनकर करण खुश हो जाता है और तुरंत वो रिंग उसे पहना देता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। पूजा भी उसे टाइटली हग कर लेती है। पूजा खुश होते हुए बोलती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ करण, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। करण, आई लव यू पूजा। पूजा, आई लव यू टू करण। दोनों बहुत खुश थे। ये सीन देखकर सब जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। सब तुरंत उन दोनों के पास जाते हैं और उनको खूब बधाई देते हैं। सब उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। रिसेप्शन बहुत अच्छा था। सब ने खूब एंजॉय किया। पूजा और करण की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। 5 महीने बाद इन दोनों की शादी थी। अर्जुन ने अपना बिजनेस ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में शिफ्ट कर लिया था। उसने दिल्ली में ही एक बड़ा विला ले लिया था जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहने लगा था। अर्जुन सिया से बहुत प्यार करता था। वो उस पर अपनी जान छिड़कता था। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। आरव भी अर्जुन और कार्तिक की शादी के बाद माही को लेकर मुंबई वापस आ गया था और अपने बिजनेस को संभालने लगा था। आरव और उसकी फैमिली माही का बहुत ख्याल रखती थी। आरव काम में कितना भी बिजी क्यों ना हो, पर माही की फिक्र करना नहीं छोड़ता था। वो उसका पूरा ख्याल रख रहा था, उसकी सारी खुशियाँ पूरी करता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कार्तिक और काव्या भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद इनका प्यार और गहरा हो गया था। ये दोनों भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। वहीं करण और पूजा, इनकी भी इंगेजमेंट हो चुकी थी। जल्द ही इनकी शादी होने वाली थी। अपने इस खूबसूरत दिन का इनको बेसब्री से इंतज़ार था। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और इनकी लाइफ का वो खूबसूरत दिन भी आ जाता है। 5 महीने बाद कार्तिक के विला में खूब चहल पहल थी। कार्तिक के मॉम डैड कुणाल और शालिनी खूब जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। पूरे विला को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। पूरा विला लाइटिंग से जगमगा रहा था। जमीन पर रेड कार्पेट बिछा हुआ था। पूरे विला को खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था। पूजा रूम में तैयार हो रही थी। काव्या और माही उसकी हेल्प कर रही थी। बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे। अविनाश और आरती भी कुणाल और शालिनी के साथ तैयारियों में लगे हुए थे। थोड़ी देर में बारात आने वाली थी। आनंद और नीलम भी आ चुके थे। वहीं कार्तिक पूजा के रूम में आता है तो देखता है कि पूजा रेडी हो चुकी थी। उसने रेड कलर का काफ़ी हैवी लहंगा पहना हुआ था। उस पर हैवी ज्वेलरी,
चेहरे पर डार्क मेकअप। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। पूजा को दुल्हन के रूप में देखकर कार्तिक की आंख नम हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, पूजा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। पूजा अपने आंसू रोक नहीं पाती और रो देती है। कार्तिक तुरंत उसे गले से लगा लेता है। दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। वहीं इन दोनों को इमोशनल देखकर काव्या और माही भी काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। पूजा रो रही थी तो कार्तिक उसे शांत कराते हुए बोलता है, पूजा रो मत यार, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। पूजा तुम सबकी बहुत याद आएगी, तेरी तो सबसे ज़्यादा। कार्तिक तू तो ऐसे बोल रही है कि तू हमसे बहुत दूर जा रही है। हम दोनों एक ही शहर में रहेंगे। तेरा जब मन करे तू करण के साथ आ जाना। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो, वरना ज़्यादा रोने से तेरे आंसू सूख जाएंगे, फिर विदाई के वक्त बाहर ही नहीं आएंगे। ये बोलकर कार्तिक हंस देता है। काव्या और माही भी हंस देती हैं। वहीं पूजा मुंह बनाते हुए बोलती है, कैसा भाई है तू। आज मैं इस घर से जा रही हूँ और तू है कि तुझे इस हाल में भी मजाक सूझ रहा। मुझे तो लगता है कि तू मेरे जाने के बाद मुझे भूल जाएगा। तब कार्तिक उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है मेरी बहन, सबसे ज़्यादा याद मुझे ही आएगी तेरी। वो सारी बचपन की यादें, हम दोनों की मस्ती, तेरी मेरी फाइट, मुझे परेशान करना, तेरा मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारना। ये बोलते बोलते कार्तिक मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। माही कार्तिक प्लीज़ इमोशनल मत हो, आज तो खुशी का दिन है। आज पूजा एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है, इसीलिए अब सबको बस खुश ही रहना है। काव्या हाँ माही दी सही कह रही है। कार्तिक प्लीज मुस्कुरा दो। और पूजा तुम भी, अब नो आंसू, ओके। कार्तिक हाँ मुझे तो खुश होना चाहिए। चलो पूजा तुम भी मुस्कुरा दो, अब से नो रोना धोना, ओके। ये बोलकर वो उसे गले से लगा लेता है। पूजा भी मुस्कुरा देती है। कार्तिक माही से पूछता है, भाभी आरव कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहा। माही वो गार्डन में है कार्तिक। एक्चुअली आरोही चुप ही नहीं हो रही थी, तो वो उसे गार्डन में टहला रहे हैं। कार्तिक ओके भाभी, मैं देख कर आता हूँ। कार्तिक गार्डन एरिया में आता है तो देखता है कि आरव गार्डन में था। उसकी गोद में एक प्यारी सी बच्ची थी। ये और कोई नहीं बल्कि आरव और माही की बेटी थी, जिसका नाम इन दोनों ने आरोही रखा था। वो आरव की लाडली थी। आरव बड़े प्यार से उसे चुप करा रहा था। कार्तिक मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, ओहो देखो तो ज़रा, मेरा दोस्त कितना बिजी है। तू तो बखूबी डैड होने का फर्ज निभा रहा है। आरव धीरे बोल, वरना प्रिंसेस जग जाएगी। कार्तिक ओके ओके सॉरी, ये सच में बहुत क्यूट है। आरव बिल्कुल तेरे और भाभी पर गई है। आरव मुस्कुरा देता है, मैं इसे रूम में सुला कर आता हूँ, फिर तुमसे आकर बात करता हूँ, ओके। कार्तिक ओके। आरव चला जाता है। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोलता है, नजर ना लगे इन दोनों को किसी की। कुछ देर बाद बारात आ जाती है। करण ने ब्लू कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। दूल्हे के गेटअप में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर क्यूट सी स्माइल थी जो उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। बारात के साथ सिया, अर्जुन और अथर्व भी आए थे। करण के मॉम डैड नहीं थे,
इसीलिए हर्ष और शीतल उनकी कमी को दूर करने के लिए करण के मॉम डैड की जगह आए थे। शालिनी, कुणाल, आनंद और सब उनका अच्छे से वेलकम करते हैं। सब बहुत खुश थे। मंडप बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया हुआ था। इधर पूजा बहुत नर्वस थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। माही और काव्या उसकी नर्वसनेस को अच्छे से समझ रही थी और उसकी नर्वसनेस को दूर करने की कोशिश भी कर रही थी। करण मंडप में बैठा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सिया पूजा को लेने जाती है। वो जैसे ही रूम में आती है, पूजा को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, वाह, मेरी भाभी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल एक डॉल की तरह। पूजा मुस्कुरा देती है, सिया और तुम दोनों भी बहुत प्यारी लग रही हो। माही और काव्या मुस्कुरा देती है, माही तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो सिया। सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू। वैसे मेरी आरू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। माही, वो आरव के पास है। सिया, ओके चलिए भाभी, भाई मंडप में बैठे वेट कर रहे हैं आपका। तब काव्या, माही और सिया तीनों पूजा को अपने साथ लेकर आती हैं। कुणाल और शालिनी अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखकर भावुक हो जाते हैं। तब सब उन्हें संभालते हैं। पूजा को देखते ही करण के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो तीनों पूजा को मंडप में लाकर बिठा देती हैं। करण की नज़र बस पूजा पर ही थी। वो अपनी नज़रें पूजा से हटा ही नहीं पा रहा था। ये देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती हैं। अर्जुन सिया का हाथ थामे खड़ा था। आरव आरोही को गोद में लिए खड़ा था। वो आरू को सुलाने गया पर वो जग गई थी, इसीलिए वो उसे गोद में लिए बाहर आ गया। माही उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुरा कर बोलती है, आरव आप आरू को मुझे दे दीजिए। आपने बहुत देर से उसे संभाला है, थक गए होंगे। आरव, नहीं माही, कोई बात नहीं, मैं नहीं थका, डोंट वरी। बल्कि तुम सुबह से काम कर रही हो, तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट की ज़रूरत है। टाइम मिलते ही थोड़ा आराम कर लेना। ये बोलकर वो माही के माथे को चूम लेता है। आरव, और एक बात बताऊं जान, ये बिल्कुल तुम पर गई है, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। ये बोलकर वो मुस्कुरा देता है, जिससे माही भी मुस्कुरा देती है। वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखती है। वो दोनों साथ में बहुत क्यूट लग रहे थे। माही मन में बोलती है, आरव आप जितने अच्छे हस्बैंड हैं उतने ही अच्छे डैड भी हैं। सिया अर्जुन से बोलती है, अर्जुन मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो माही और आरव के पास आती है और मुस्कुराते हुए आरू को दुलार करने लगती है। तब आरव आरोही को उसकी गोद में दे देता है। सिया उसे लेकर खूब दुलार करती है। माही और आरव ये देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं अर्जुन के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद सिया आरोही को आरव को देकर वापस अर्जुन के पास आ जाती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जान तुम्हें भी आरोही अच्छी लगती है। सिया मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत क्यूट है। अर्जुन चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए सिया के कान में बोलता है, तो क्यों ना हम भी अपने घर एक नन्ही सी क्यूट आरोही को घर ले आए। ये सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो शर्माते हुए बोलती है, क्या अर्जुन आप भी? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर तुम चाहो तो आज ही हम इस काम पर लग सकते हैं और फिर हमारी भी एक प्यारी सी एंजल होगी। सिया के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं।
वो कुछ बोल ही नहीं पाती। ये देखकर अर्जुन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अर्जुन, क्या हुआ? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सिया शर्माते हुए बोलती है, मुझे कुछ काम याद आ गया। अर्जुन, मैं बस अभी आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे अर्जुन हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और हंस देता है। करण और पूजा फेरे के लिए खड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे फेरे ले रहे थे। सब उन पर फूल डाल रहे थे। कार्तिक और काव्या भी एक दूसरे का हाथ थामे उन पर फूल डाल रहे थे। फेरे पूरे होने के बाद करण पूजा की मांग में सिंदूर भर देता है और फिर मंगलसूत्र पहनाकर शादी कंप्लीट कर देता है। सब बहुत खुश थे। दोनों सबका आशीर्वाद लेते हैं। सब उन्हें बधाई देते हैं। थोड़ी देर बाद विदाई का वक्त आ जाता है। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। कुणाल, शालिनी और कार्तिक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। पूजा सबसे गले मिलती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूजा कार्तिक के गले लगकर रोने लगती है। कार्तिक भी अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाता और रो देता है। आरव, अर्जुन और अथर्व सब मिलकर उन्हें संभालते हैं। इस मोमेंट पर सभी की आंखें नम थी। करण भी सबसे मिलता है। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और कार निकल जाती है। सब कार्तिक और उसके मॉम डैड को संभालते हैं। इसी तरह अब इनके लाइफ की नई शुरुआत होती है। एक साल बाद सब सिंघानिया मेंशन में इकट्ठा होते हैं। हर्ष और शीतल की वेडिंग एनिवर्सरी थी। सब आए हुए थे। उन सब को देखकर हर्ष और शीतल बहुत खुश थे। केक कटिंग का वक्त था। हर्ष और शीतल साथ में केक कट करते हैं। सब उन्हें विश करते हुए क्लैपिंग करते हैं। अर्जुन की गोद में एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा था जो खिलखिलाकर हंस रहा था। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि सिया और अर्जुन का बेटा था। उसकी क्यूटनेस सबको अपनी ओर खींच लेती है और सब हंस देते हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए सिया को देखता है और उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, इतना प्यारा तोहफा देने के लिए थैंक्स जान। सिया मुस्कुरा देती है। कार्तिक की गोद में भी एक क्यूट सी परी थी, जिसकी क्यूटनेस भी सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोलता है, काव्या, ये बिल्कुल तुम पर गई है, एकदम क्यूट एंड ब्यूटीफुल। काव्या मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कार्तिक, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। कार्तिक उससे गले लगाते हुए बोलता है, मैं भी। पूजा प्रेग्नेंट थी। करण और पूरी फैमिली उसका खूब ख्याल रख रही थी। पूजा के सारे नखरे करण खुशी खुशी उठा रहा था। वो जो भी फरमाइश करती करण तुरंत उसे पूरा करता। पूजा बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। करण भी खुश था। वो उस पर जान छिड़कता था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। माही भी खुश थी। आरव उसका और आरोही का खूब ख्याल रखता था। ये दोनों उनकी जान थी। सब की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी और पूजा की भी जल्द ही होने वाली थी। हर्ष, शीतल, आनंद और नीलम बहुत खुश थे। पूरा मेंशन बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। हर साल सिंगानिया मेंशन में कोई ना कोई फंक्शन होता और सब इकट्ठे होते थे और इस पल को एंजॉय करते थे। सब अपनी लाइफ में खुश थे और उनकी लाइफ खुशियों से भर गई थी। अथर्व भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। उसकी लाइफ में भी उसके प्यार ने एंट्री मार ली थी। इसी तरह सबकी लाइफ की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और हमारी कहानी की भी हैप्पी एंडिंग हो गई है। मेरी इस कहानी को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों ने मेरी इस स्टोरी को इतना सारा प्यार दिया, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स।
और मेरी न्यू स्टोरी को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। साथ ही अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को स्टोरी की एंडिंग कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।